हेलो हेलो एवरीवन। आज मैं फंडामेंटल नर्सिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कवर करवाऊँगी। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं। नर्सिंग वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, नर्सिंग वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो जो नर्सिंग वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का, लैंग्वेज का वर्ड था न्यूट्रिशियस, वहाँ से लिया गया है, जिसका मीनिंग था नरिश। ठीक है, वहाँ से हमें नर्सिंग मिला है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कहाँ से डिराइव किया गया है, तो पता होना चाहिए लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट रिसर्चर। फर्स्ट रिसर्चर मीन्स जो नर्सिंग है उसको फर्स्ट टाइम रिसर्च किसने किया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम नर्सिंग को रिसर्च किया था। ठीक है, अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल मीन्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, उनका बोर्न मीन्स उनका जन्म कब हुआ? 12 मई 1820 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, डेथ की बात करें तो 13 अगस्त 1910 में उनकी डेथ हुई थी। प्लेस की बात करें, कहाँ पे उनका जो बर्थ हुआ था, तो फ्लोरेंस एक जगह है इटली में, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। ओके, नेक्स्ट है ऑल्सो नोन एज, मीन्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को और किस किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन कई बार आता है एग्ज़ाम में, जैसे ऑल्सो नोन एज से तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जो अदर नेम होते हैं उनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ऑल्सो नोन एज में हम पढ़ते हैं लेडी विद लैम्प, मीन्स जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, मीन्स जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है उनके नाम से भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइनर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, भी अगर आ जाता है तो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाएगा। तो एक बार दोबारा से मैं बता दूं, फर्स्ट रिसर्चर किसको बोलते हैं नर्सिंग का? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई 1820 को उनका बर्थ हुआ था, 13 अगस्त 1910 में उनकी डेथ हुई थी। फ्लोरेंस एक जगह है इटली में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। एंड लेडी विद लैम्प, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, पॉइनर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से उनको जाना जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेशन। इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर आएगा 12 मई को। 12 मई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया ऊपर आपको, क्योंकि 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था, तो इसीलिए हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है वर्जीनिया हेंडरसन। ये कौन थी? ये भी एक नर्सिंग की बहुत ही जानी मानी हस्ती है, वर्जीनिया हेंडरसन, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बहुत मतलब थ्योरी भी दी है इन्होंने, और रिसर्च भी की है, एज ए ऑथर भी ये हैं, बुक्स भी लिखी हैं। तो इनको एज ए आर्किटेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। बोर्न कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 नवंबर 1897 को इनका बर्थ हुआ था। डेथ की अगर बात करें तो 19 मार्च 1996 को इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे थ्योरीज इन नर्सिंग। जो नर्सिंग में वेरियस थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग जो पर्सन है उनके द्वारा जो भी थ्योरी दी गई है उनके बारे में, वैसे तो बहुत सारे बंदे आए हैं जिन्होंने थ्योरी दी है, बट यहाँ पे मैं मेनली 3 ही थ्योरी के बारे में बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये मेनली इम्पोर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अब तक जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनमें। तो फर्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल थ्योरी। इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी, कब दी? इन्वायरमेंटल थ्योरी दी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट थ्योरी कौन सी थी, तो इन्वायरमेंटल थ्योरी। अगर क्वेश्चन आता है
फर्स्ट थ्योरी दी किसने थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगर आता है कब दी? तो 1860 में। ठीक है। इसमें क्या बताया फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने? इन्वायरमेंट के बारे में बताया कि भाई इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पेशेंट को ठीक करने में। मीन्स कैसे इन्वायरमेंट में पेशेंट रह रहा है, लाइक अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल कैसे इन्वायरमेंट में है। ठीक है। हॉस्पिटल में वेंटिलेशन कैसा है, नॉइस पोल्यूशन, मीन्स वेरियस चीज़ें जो मैटर करती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस थ्योरी में बताया है। और इसको एक नेचुरल हीलिंग भी बोला है उसमें, कि इन्वायरमेंट एक नेचुरल हीलिंग का काम करता है फॉर पेशेंट। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दी है हिलगार्ड पेपेलाउ। ठीक है। 1952 में दी है इन्होंने ये। ठीक है। इसमें क्या इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताया कि पेशेंट के साथ एक नर्स के कैसे रिलेशन होने चाहिए। मीन्स इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया गया, लाइक एक नर्स को एक केयर गिवर होना चाहिए, अच्छे से केयर देने वाली होनी चाहिए, सरोगेट मदर की तरह बिहेव होना चाहिए, एक एजुकेटर होना चाहिए, एडवोकेटर होना चाहिए। तो वो सारा सब कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी में हिलगार्ड पेपेलाउ ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग नीड थ्योरी। नर्सिंग नीड थ्योरी किसने दी? वर्जीनिया हेंडरसन ने 1955 में। ठीक है। इसमें क्या बताया? नीड थ्योरी के बारे में इसमें बताया गया है कि नर्सिंग नीड थ्योरी में क्या बताया है वर्जीनिया हेंडरसन ने? इसमें बताया कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको केयर देनी चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मीन्स पेशेंट को नीड किसी चीज़ की है, ट्रीटमेंट कोई और दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, इसमें ये बताया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं? तो नर्सिंग के 4 मेन कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है नर्सिंग, सेकंड पर्सन, थर्ड इन्वायरमेंट, फोर्थ हेल्थ। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो नर्सिंग के हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है, तो मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट आएगा पर्सन। पर्सन एक मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ नर्स। नर्स का क्या मीनिंग है, या फिर आप बोल सकते हो नर्स की फुल फॉर्म क्या है, तो वो देखते हैं। तो एन फॉर क्या है? नोबिलिटी या फिर नॉलेज बोल सकते हो। मीन्स एक नर्स है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो नोबेल होनी चाहिए भी और नॉलेजफुल होनी चाहिए। ठीक है। यू से यूजफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। पेशेंट से रिलेटेड हो या फिर डॉक्टर से रिलेटेड हो तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। मीन्स एक जो प्रॉपर काम जो दिया जाता है नर्स को, वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको करे, वो एक क्वालिटी होनी चाहिए। एस फॉर सिंप्लिसिटी और सिंपैथी होनी चाहिए। ठीक है। ई फॉर एफिशिएंसी और इक्वेनिमिटी होनी चाहिए। मीन्स इक्वल, सभी पेशेंट के लिए इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। मीन्स पार्शियलिटी वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। और एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये है अपने नर्स की फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के प्रिंसिपल क्या क्या हैं? तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेफ्टी। मीन्स पेशेंट को हर तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, उसको मैकेनिकली, केमिकली लगा लो, थर्मल, मतलब फिज़िकली हर तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, वो एक नर्स का काम होता है। ठीक है। थेरेपेटिक इफ़ेक्टिवनेस, मीन्स जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो वो इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए, कंफर्ट फील करवाना चाहिए पेशेंट को। ठीक है। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। गुड वर्कमैनशिप होनी चाहिए। मीन्स अपने जो टीम लीडर होते हैं या फिर सिस्टर इंचार्ज होती हैं या फिर डॉक्टर होते हैं या फिर पेशेंट होता है, पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, सबके साथ मतलब
गुड वर्कमैनशिप होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअलिटी, ऑटोनोमी मीन्स ये होनी चाहिए। इसमें पेशेंट को इंडिपेंडेंट होना नर्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स थे नर्सिंग के। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये मेन इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन में, एक बार इनको रीड कर लेना। नेक्स्ट कोई न्यू टॉपिक लेके आएंगे कल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। थैंक यू।